नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत पर्वतीय उत्थान मंच हल्द्वानी में और यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मेला उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आइए आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के कलाकारों से और प्यारी प्यारी झलकियों से। और इस समय उत्थान मंच में संस्कृति को दर्शाते हुए अलग अलग तरीके की झांकियां दिखाई दे रही है। एक बेहतरीन सी कार हमें, बहुत प्यारी सी कार हमें दिखाई दे रही है, उसके ऑनर भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो आइए उनसे रूबरू होते जानते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? सर, अभिमन्यु सागर। मैम, आपका नाम? पूर्णिमा सागर। तो मैम, इस समय आप उत्थान मंच में पहुंचे हुए हैं और यहाँ आप शायद झांकी में शामिल होने आए हुए हैं। तो क्या कारण है झांकी में शामिल होने का, और ये कार कुछ अलग तरीके की दिखाई दे रही है, कुछ जरा बताएंगे इसके बारे में? यहाँ देखिए उत्तरायणी मेला में हम आए हैं, तो हम तो बचपन से ही आते हैं यहाँ पे। तो और लोकल के हैं? हाँ, लोकल के हैं। मैं वैसे पहाड़ी हूँ मायके से, ये देसी हैं। अच्छा। लेकिन एक दूसरे के कल्चर को निभाना ही पड़ता है। मैं भी निभाती हूँ, ये भी निभाते हैं, ठीक है। और हम अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। आज नहीं आए क्योंकि थोड़े बच्चे परेशान ना हो जाए भीड़ भाड़ में। और ये हमारी गाड़ी है, इसको हमने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है। तो जब हम यहाँ के लोगों ने देखी तो हमने कहा चलो हम भी रैली में निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी। जरा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कुमाऊं नहीं है, कुमाऊं से तो जुड़ेंगे ही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं क्या कहूँगा, हर साल आता हूँ, जब तक जिंदा हैं हम लोग, जब तक यहाँ आते रहेंगे हम। जैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं हल्द्वानी से हूँ। सर, वैसे मैं मेरा जन्म मेरे यहाँ हुआ, वैसे यूपी का हुआ, मैं देसी हूँ, पहाड़ी है। तो किस तरीके की आपकी सोच है यहाँ उत्तराखंडी संस्कृति को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, ये कहना चाहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति पूरी दुनिया में होनी चाहिए। महत्वपूर्ण त्यौहार है और मैं समझता हूँ कि आज प्रत्येक घर में भुगते बनाए जा रहे हैं। आज मेरे परिवार में भी भुगते बने हैं और कल सवेरे उनको हम अपने जो पितरों के नाम पर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो हमारे कौवे होते हैं उनको हम खिलाते हैं और कल सवेरे 4:30 बजे हम उनको खिलाएंगे। और आज यहाँ पर खड़े होकर मुझे स्वर्गीय बलवंत सिंह चुफाल जी की याद आ रही है, जिनके नेतृत्व में लगभग 40 वर्ष से पूर्व, 40 से भी ज़्यादा साल हो गए होंगे, इस मेले का आयोजन यहाँ पर पहली बार किया गया और एक उत्थान मंच का गठन हुआ। मैं उनको 2 कारणों से याद करता हूँ। एक तो उन्होंने जो कुमाऊं की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको जीवित रखने के लिए इस मेले का आयोजन किया। और दूसरा, जो आज जमरानी बांध बन रहा है, उसके लिए जो पहला संघर्ष किया वो बलवंत सिंह चुफाल जी के नेतृत्व में इस शहर में हुआ था। हम तो उस वक्त बहुत ही छोटे थे और उसी परंपरा को आज हम सब लोग युवा साथी, यहाँ के जनमानस उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि ये निगम इसी रास्ते पर है, नैनीताल रोड पर स्थित है, तो मुझे भी लगा कि हमारे पूर्व मेयर साहब आदरणीय जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला जी, हम लोग हो गए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग हैं, आदरणीय मोहन पाठक जी हैं, ये सारे लोग मिलकर, इस प्रकार दुग्ध संघ का भी हमको सहयोग मिला, आदरणीय मुकेश बोरा जी का भी, हम सब जो भी उत्तराखंड के लोग इस शहर में आए हैं उनकी आवभगत के लिए, उनके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो परंपरा हमारी पड़ी है इस मेले की मनाने की, ये परंपरा हमेशा इसी प्रकार बनी रहे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको चलाए, मेरी यही प्रार्थना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमने अपनी जड़ों को कभी नहीं खोना चाहिए और हमारी जड़ें हैं उत्तराखंड की संस्कृति, उस संस्कृति को हम कभी ना भूलें और उस संस्कृति को हम याद रखें हमेशा। इसी कारण से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यह पर्व पूरे उत्तराखंड वासियों को एकजुट करता है, उनको समरस करता है। उत्तराखंड में जो भी निवास करता है वो उत्तराखंड का से जुड़ा हुआ है। पूरे देश में जहाँ भी आज की दिन में उत्तराखंडी है या विदेश में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जैसा कि अभी हमारे माननीय मेयर साहब ने यहाँ पर बताया कि नगर निगम के द्वारा एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है और हमारे दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा जी द्वारा भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। तो अभी जुलूस जब आएगा तो सभी अपनी अपनी तरह से उनकी सेवा करेंगे और जुलूस में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। और इस समय उत्तरायणी का जुलूस निकल चुका है और कालू शहीद मंदिर के पास पहुंच चुका है और हमें सामने दिखाई दे रहे हैं स्थानीय विधायक सुमित हृदय। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं जरा। भाई नमस्कार। नमस्कार।
क्या कहना चाहेंगे उत्तरायणी के पर्व पे? मैं सबको बहुत बहुत उत्तरायणी की, घुघुतिया त्योहार की और मकर संक्रांति की बहुत बधाइयाँ देता हूँ। गुलजू महाराज से, ईश्वर से, इष्ट देवताओं से, कुल देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो खुशहाल इस समय आप समा देख रहे हैं, जो शोभा यात्रा में दिख रहा है, इसी शोभा के साथ, इस खुशहाली के साथ हमारा शहरवासी प्रतिदिन जिए। और जीवन ही एक उत्सव है, उपहार है ईश्वर का, लोग समझ नहीं पाते। विभिन्न कारणों से राजनीतिक, सामाजिक लोगों के बीच में एक बिखराव हो चुका है। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर जैसे चल रहे हैं ऐसे आगे चलें। ये राजनीति की एक बात निकली है, तो ये पर्व क्या बताएगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि आने वाले समय में जो 27 में विधानसभा चुनाव है, तो ये पर्व की खुशियां क्या उस समय और दुगनी हो जाएंगी? गोलजू देवता से न्याय की मांग करता हूँ प्रदेश की जनता के लिए। बस गोलजू देवता न्याय दे देंगे प्रदेश की जनता को, अपने आप सही हो जाएगा। और इस समय पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के खेल संयोजक ललित बिष्ट हमारे साथ है, तो जानेंगे उनसे इस झांकियों के बारे में, किस तरीके का जुलूस है। तमाम प्रकार की झांकियाँ आई, हमारे उत्तराखंड की झांकियाँ हैं, जिसमें मुनस्यारी से लेके अल्मोड़ा से लेके रानीखेत से लेके तमाम वहाँ की झांकियाँ लाए हैं। और हर साल की वजह से इस साल और भव्य हम ये उत्तरायणी जो कौतिक होता है, आज की जो झांकी निकलती है, उसके लिए हम लोग बहुत लोग मेहनत करते हैं और सबको उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई हो। ये आयोजन कब से और कब तक चल रहा है? ये 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इसका समापन होता है। 7 जनवरी को गोलजू की आरती होती है, उसके बाद हमारे खेल प्रारंभ हो जाते हैं और ये लगातार 15 तारीख तक समापन होगा। तो ये विगत लगभग कितने सालों से हो रहा है जो आयोजन हो रहा है इसमें? ये सन 80 से हमने तो देखा नहीं, सन 80 से ये उत्तरायणी कौतिक हल्द्वानी में इसका प्रचार स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह छोपाल जी ने किया। इसका आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका भव्य आयोजन और होगा, जो या पूर्व में जो भव्य आयोजन होता था इन प्रोग्रामों का, इन संस्कृति का, अब उस तरीके का हो पा रहा है कुछ? हमारी जो संस्कृति है, पहाड़ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, तो हर चीज जब अच्छा है तो ये मेला भी आने वाले दिन में और अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम बेहद आकर्षित एक विंटेज कार इस समय हमें दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके का लुक है, आपको पूर्व में दिखाई थी और काफी पुरानी कार दिखाई, इसमें HP नंबर दिखाई दे रहा है हिमाचल का। सर क्या नाम है आपका? विंटेज कार नजर आ रही है, ये कब की ये गाड़ी है और क्या कारण है इस गाड़ी को लेकर के ये जुलूस में शामिल होने का? ऐसा है, हमारे समर्थक जो है, जो मंच के समर्थक है, गाड़ी को तो इसलिए जो है आगे पॉलिटिकल पाल की है, क्योंकि हम लोग सदस्य है। सर जो आयोजन चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी सही दिशा की ओर को जा रही है? बिल्कुल सही दिशा की ओर नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? देखो, विगत 44 साल से पहाड़ की संस्कृति, सब लोग यहाँ आ गए, तो संस्कृति में हमारी धीरे धीरे यहीं आ गई है। आप देख लोगे पूरी संस्कृति, चाहे कुमाऊं की, पिथौरागढ़ की हो, अल्मोड़ा की हो, बागेश्वर की हो, उधर मुनस्यारी हो, सब यहाँ देखने को मिली होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पर्वतीय संस्कृति का एक वो उजागर हो रहा है और नई पीढ़ी को एक अच्छा संदेश यहाँ से जा रहा है। और जुलूस इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। और अभी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, तो आइए उनसे रूबरू होकर बातें करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं, बधाई। आपको ही बताइए क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार के बारे में, क्या आपके जो नैनीताल जिला है, क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी ओर से? मैं सर्वप्रथम दैनिक विजन वाले सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति की और जो हमारा पर्वतीय घुघुतिया त्योहार है, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा उत्साह यहाँ युवाओं में है, यहाँ क्षेत्र की जनता में है। घुघुतिया त्योहार को लेकर के ये उत्साह सबके जीवन में नव संचार जागृत करे और सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों और निरोगी रहें, ये शुभकामनाएं सबको बहुत बहुत प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सर क्या जो ये उत्साह है ये आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक है 27 में ये उत्साह देखने को मिलेगा और किस तरीके की रणनीति होगी आपके द्वारा नैनीताल क्षेत्र में? देखिए, चुनाव भी एक पर्व की तरह ही होता है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और उस पर्व में भी लोग बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और जैसा कि अभी सभी जगह दिख रहा है ये उत्साह लगातार बना हुआ है और आने वाले समय में भी ये उत्साह सभी लोगों को दिखाई देगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और अब देखिए उतरैनी का पर्व एक ऐसा पर्व जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ हमारे कांग्रेसी जन है। सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको बीजेपी वाला, इधर कांग्रेस वाले, लेकिन ये त्योहार एक ऐसी चीज है जो सबको मिला करके रखता है। देखिए सामने, आइए बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर बहुत बहुत बधाई हो। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। ये अनेकता में एकता है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं। आप इस सर दिखाई दे रहा था कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे, जिलाध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? क्या संबंध अपने होता है और जो रीति रिवाज है वो अपने होता है। बाकी जिस समय कोई पार्टी है वो अलग अलग है, जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग होता है, लेकिन हम ये कहेंगे तब भी हमें एक होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस शोभा यात्रा में अच्छे मिल करके हम लोग सहयोग करें। धन्यवाद सर। और हमें सामने भी दिखाई दे रहे शंकर कोरंगा जी की राज्य मंत्री। सर बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी शुभकामनाएं रहेंगी क्षेत्रवासियों को? मेरे पूरे उत्तराखंड प्रदेश वासियों को घुघुतिया मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारी ये शोभा यात्रा पूरे हल्द्वानी के अंदर ही हर साल लगती है और हमारे युवाओं के अंदर जो हमारी संस्कृति को बचाने के हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक अनवरत और एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोगों के बीच में है। आज जो हमारा ये संक्रांति का कार्यक्रम है, घुघुतिया त्योहार का कार्यक्रम है, पिछले कई सालों से पर्वतीय उत्थान मंच में कार्यक्रम होता है। आज हम सब लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, इसके लिए घर घर में हमारे घुघुतिया बनते हैं, उसको कल हम सब लोग सुबह बच्चों में उसको देंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर ये अब चुनाव सामने है, ये क्वेश्चन अधिकतर हो रहा है सभी पार्टियों से, हो चाहे अभी जिलाध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या रणनीति अभी से बीजेपी तैयार है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, मैं तो एक गिलहरी के रूप में कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूँ और ये शोभा यात्रा में मैं हर साल हर वर्ष लगातार जाता हूँ, तो इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और इस समय मौजूद है हमारे संग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयंक भट्ट जी। तो भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे, जो ये सांस्कृतिक पर्व हो रहा है इस समय उत्तरायणी का, क्या आपकी शुभकामनाएं रहेंगी क्षेत्रवासियों को? उत्तरायणी जो पर्व है ये घुघुतिया पर्व है, कुमाऊं का एक हमारा प्रमुख पर्व है। मुख्यतः इसका मूल कारण है इसको मनाने का कि जब मौसम चक्र में परिवर्तन आता है और सूर्य जो देवता हमारे उत्तरायण की तरफ आते हैं, मौसम चक्र में परिवर्तन होता है, एक खुशहाली का प्रतीक होता है, तो ये पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं में इसका विशेष महत्व है और कई कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का मुख्य द्वार है, मुख्य शहर है, तो यहाँ सन 82 से इस शोभा यात्रा की परंपरा है, जो हमारे जो कुमाऊनी लोगों का जो सबसे बड़ी संस्था है पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच, वहाँ से निकाली जाती है। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी निकाली गई है। खुशहाली का प्रतीक है, लोग खुश हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहे, सदैव उनका स्वास्थ्य बना रहे, ऐसी सभी के प्रति हमारी कामना है। और बाकी सभी लोग हर वर्ग से, हर स्थान से, हर क्षेत्र से लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित हुए हैं, देखने को मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें सड़क किनारे खड़े होकर जो हमारी झांकियाँ आ रही हैं उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं, लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं, सांस्कृतिक कर्मियों का उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो हर वर्ष की परंपरा को निभाते हुए ये पर्व इस बार भी मनाया जा रहा है। 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर आपकी कुछ विशेष टिप्पणी? देखिए, टिप्पणी एक आम आदमी की जो टिप्पणी है, एक आम आदमी की जो मन की भावना है, वही मेरी भी है। आम आदमी की क्या भावनाएं हैं? उत्तराखंड देखिए इस समय करा रहा है, उत्तराखंड बड़ी पीड़ा में है, युवा बड़ी पीड़ा में है, उनका रोजगार छीना जा रहा है और जब वो घोटालों की जांच की मांग करते हैं तो सड़कों में बिछा बिछा के उनको पीटा जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। अंकिता भंडारी जो हमारी बहन, हमारी बेटी, ऐसी तमाम हमारी जो बहनें, हमारी बेटियों का शोषण हुआ है सत्ताधारियों के द्वारा और उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो महिलाएं बड़ी असुरक्षा की भावना में है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई हर जगह है। लोगों के व्यापारों को ख़त्म करा जा रहा है। जो खनन और ये तमाम तरीके से जो हल्द्वानी के आसपास के वे जो एक ये हमारे रोजगार का मुख्य स्रोत था उसको ख़त्म करा जा रहा है।
तो सरकार कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। आम आदमी बड़ी पीड़ा में है, लोग बदलाव का मन बना रहे हैं, तो इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और निश्चित ही इस बार 2027 में बदलाव जरूर होगा। देखने को मिलेगा परिवर्तन? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और अभी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं नैनीताल एसएसपी सर, क्या कहना चाहेंगे? छोटी बच्ची भी गोद में लेकर के एक आम नागरिक की तरह अभी आप जुलूस में दिखाई दे रहे हैं। यार ये तो आज इस साल का पहला हिंदू त्योहार है, हमारा हिंदू पर्व का सबसे पहला साल का पहला त्योहार है मकर संक्रांति। तो ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। तो हर जगह पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है, कहीं पर पोंगल बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति बोलते हैं। यहाँ कुमाऊं में बहुत जोरों शोरों से हर्षोल्लास के साथ जो है गुगुतिया करके मनाते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा जो भी लाइफ है वो सन गॉड्स के अच्छे मतलब सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं हम लोग। तो ये त्योहार का जो भव्यता देखने के लिए हम भी बच्चों के साथ आए हुए हैं। सर, तो नैनीताल जिले के आप कप्तान हैं, नैनीताल जिला आप संभाल रहे हैं, तो क्या पूरा आश्वासन मिलेगा यहाँ की जनता को कि आपके हाथों के आपके नेतृत्व में सुरक्षित है जिला हमारा? देखिए, पुलिसिंग एक जॉब है ना, अपराध हर जगह पे है। एंड आप शास्त्रों में वेदों में पढ़ोगे तब भी अपराध था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब हमारा प्रयास ये है कि एक टीम को लीड करते हुए व्यवस्थित रूप से काम करेंगे क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन में। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज उत्तरायणी त्यौहार है तो जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, और आज हमारे हल्द्वानी में मकर संक्रांति के दिन एक भव्य दिव्य जुलूस निकलता है जिसमें हमारे प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो हमारे पूरे हल्द्वानी तहसील के समस्त ग्राम सभाओं से तथा जिले से भी अत्यधिक मात्रा में लोग इस जुलूस में उपस्थित हुए हैं और तरह तरह की अपने अपने क्षेत्र से गांव से लोग झांकी लेकर आए हैं, जिसका प्रदर्शन यहाँ हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है। और भव्य दिव्य रैली का आयोजन है जिसमें झांकियाँ प्रदर्शित की गई हैं और तमाम हल्द्वानी क्षेत्र की जनता यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से शहर से उपस्थित हुई है। और मैं इसी संबंध में मैं मकर संक्रांति की समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। सर, आने वाले समय में चुनाव नज़दीक दिखाई दे रहा है जी, तो किस तरीके की तैयारियां हैं पार्टी की और आपकी? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सदाबहार हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे हमारा देश का सैनिक, उसी प्रकार हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, जिसमें से एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं, हम भी सब तैयार हैं। आने वाले 2027 के चुनाव हों या कोई भी, चाहे नगर निगम के चुनाव हों, पंचायत के हों और विधानसभा लोकसभा, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। क्या सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल अवश्य, तीसरी बार भी भाजपा और अधिक सीट जीत कर लाएगी और एक बार पुनः तीसरी बार यहाँ उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तरायणी पर्व को लेकर और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर कुछ आपकी विशेष टिप्पणी है? देखिए, जिस तरीके से मकर संक्रांति देश भर में मनाई जा रही है, हमारे उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति का पर्व घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में अलग अलग जिलों में प्रत्येक जगह पे उत्तरायणी के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हम लोगों के पास में विशेष पकवान एक तरीके से घुघुती हम लोग बनाते हैं, ये परंपरा रही है कुमाऊं क्षेत्र में। और गढ़वाल क्षेत्र में खिचड़ी का भोग जो है इस दौरान किया जाता है, लगाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ है, आज मकर संक्रांति है, उत्तरायणी मेला समाप्त होने के बाद जुलूस निकल रहा है, पूरे शहर से होकर गुजरता है। शोभा यात्रा को देखने के लिए जिस तरीके से देख सकते हैं आप, कितना उत्साह लोगों में है, कितनी भारी भीड़ उमड़ करके आई है। तो मैं सभी को जो है क्षेत्रवासियों के साथ बधाई है और पूरे प्रदेशवासियों को भी मकर संक्रांति की बधाई है। चुनाव के बारे में जैसा आपने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव को लेकर के हालांकि अभी समय है, 1 वर्ष का समय है, इस दौरान में बहुत सारी बीजेपी काफी पहले एक्टिव हो जाती है, बिल्कुल आपकी क्या तैयारियां? बिल्कुल सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी राजनीतिक दलों से जो है बहुत अधिक पहले अपनी तैयारी या अपना होमवर्क कह सकते हैं कि उनका वर्ष भर चलता रहता है। तो संगठन के कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, हर त्योहार के दौरान भी जनता के बीच में जाते हैं। तो सांगठनिक कार्यक्रम लगते रहते हैं और जनता के बीच में अपना माहौल पार्टी जो है बनाए रखती है, जिसका लाभ हमको आगामी 2027 में मिलेगा। और अब हमें सामने दिखाई दे रहे हैं इस समय पूर्व छात्र महासंघ अध्यक्ष और पूर्व राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक जी। तो सर, क्या कहेंगे उत्तरायणी पर्व के बारे में और साथ ही एक चुनाव को लेकर के आपकी टिप्पणी हो जाएगी? देखो, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ
हमारी माताएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इस जो शोभा यात्रा निकल रही है पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के द्वारा, उसको देखने के लिए, और जो तमाम बच्चों ने कई दिन से अपनी मेहनत करी है इन झांकियों के लिए, उनकी उस मेहनत को सराहने के लिए यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और लोगों को हर्षोल्लास से इस पर्व को मना रहे हैं। और ये मकर संक्रांति तो सनातन का वैसे ही बहुत बड़ा त्योहार है, और खासकर इस उत्तराखंड में इसको उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और जो घर घर से जुड़ा हुआ है और तमाम परिवार से जुड़ के लोग अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि ये हल्द्वानी का ये शोभा यात्रा और ये उत्तरायणी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। तमाम सुदूर गांव से भी लोग यहाँ पर आए हैं और इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। चुनाव के बारे में क्या कहेंगे और आपकी भूमिका क्या रहेगी? आज तो इतना बड़ा त्योहार है कि चुनाव की क्या बात करें, ये तो त्योहार है, आनंद लेने दो। आज त्योहारों को आनंद बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है ना, एक कदम आगे रहती है दूसरों से, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, चुनाव सेकेंडरी चीज है। इस समय तो लोगों के आनंद और उत्साह का है, संस्कृति से जुड़ा हुआ जवाल है। संस्कृति जिंदा रहेगी तो चुनाव तो चलते रहेंगे, और चुनाव का जब टाइम आएगा तो उस समय सब चीजें होंगी। अभी तो आज तो बस काले कौवा आले और घुघुती खा ले, बस यही है, और इसी को लेके सब लोग बैठे हुए हैं। मधुकर जी, आप कुछ विशेष रूप से उत्तरायणी की सबको, जितने भी समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत हर्षोल्लास से त्योहार मना रहे हैं सब लोग। एक बार जोरदार जयकारा हो शंकर भगवान की। सर, क्या नाम है आपका? एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह। आप मेयर पद के लिए भी उम्मीदवार रहे थे, सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये दिखाई दे रहा है इस तरह की स्लोगन वगैरह आपने लगा रखे। देखिए, संदेश से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड के 25 साल क्या है हाल? सवाल बड़ा है, हमारे सामने खड़ा है। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पर्यटन, कृषि, महिला सशक्तिकरण, इन पर ध्यान देंगे तो उत्तराखंड का विकास होगा, उत्तराखंड आगे जाएगा। लेकिन यदि हमने नशा, अपराध, अनियंत्रित खनन, अवैध खदान, भ्रष्टाचार ये नहीं रोका तो उत्तराखंड का पतन संभव है। सर, इस पर कैसे रोकथाम होगी? आपको लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में इसकी रोकथाम हो सकती है? 2027 बहुत नजदीक है, 25 साल हो गए, 2.5 दशक हो गया है। हमने उत्तराखंड को जिस काम के लिए बनाया था वो काम आज पूरा नहीं हुआ है। हमें रोजगार में, भू कानून में, मूल निवास में, कृषि पर्यटन में, सब में बहुत काम करना है। एक रोड मैप होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ना रोड मैप है ना एग्जीक्यूशन है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से कोई बैर नहीं है, सब हम उत्तराखंड प्रदेश के वासी है। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे और हम दूरदृष्टि से प्रदेश के लिए काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। शासन, प्रशासन और जनता तीनों ने मिलके काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से और निरंतरता से काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आपको रूबरू कराते हैं हेमंत साहू जी से, जो कांग्रेस पदाधिकारी है। साहू जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर के? बहुत उत्साह है लोगों में, सबको, समस्त देशवासियों को उत्तरायणी पर की घुघुतिया त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपार जन समूह उमड़ा हुआ है, हम लोग वर्षा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सबके लिए यह पर्व शुभ हो, सबके जीवन में बहुत खुशियाँ है, सबका जीवन स्वस्थ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ सबको पूरा उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई। और आयोजन समिति को, पूरे शहरवासियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों सबका सहयोग से मिल रहा है। और अब हमारे साथ हैं समीर आर्या जी, बीजेपी के नेता। तो सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? देखिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी उत्तराखंडियों को बहुत बहुत अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जैसा आप देख रहे हैं कि महानगर हल्द्वानी के अंदर एक उत्तराखंडियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ सिर्फ आपको उत्तराखंडी और उत्तराखंडी पर्व की धूम दिखाई दे रही है। बस इस उत्तरायण में मैं सबसे के लिए प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि ये उत्तरायण सभी के जीवन में एक बहुत सुंदर कड़ी लेकर के आए और सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव को लेकर के हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव हम कभी मुद्दों पे नहीं, चुनाव हम हमेशा जो है सेवाओं पे लड़ते हैं
और 24 घंटे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवाओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर भी हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बाकी उत्तराखंड की जनता है वो अपने आप न्याय करेगी। सरकार रिपीट होगी सर, सरकार भी रिपीट होगी और सरकार विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध है और लगातार आगे बढ़ते चली जाएगी। तो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं कि किस तरीके से ये इस सांस्कृतिक पर्व को जो उत्साह से मनाया जा रहा है। तो विधायक जी का क्या कहना है इस बारे में, आइए जानते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको और शुभकामनाएं पर्व की। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस पर्व के बारे में? देखिए, ये पर्व यहाँ जो उत्तरायणी पर्व के नाम से जाना जाता है पूरे देश में मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। यहाँ उत्तरायणी पर्व या कोई पहाड़ में कहें तो घुघुतिया त्योहार इस तरह से मनाते हैं। ये पर्वतीय संस्कृति का एक अनूठा पर्व है जो बहुत प्रारंभ से चला है। बागेश्वर में सबसे पहले चला, अब विभिन्न स्थानों पर चला है। आज हल्द्वानी में कई स्थानों पर हो रहा। हीरानगर से ये बड़ा जुलूस है, ऊंचापुल में होता है, कटगरिया में होता है, कालाडूंगी में होता है, चकलवा में होता है, कोटाबाग में होता है। आज मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ। बहुत अच्छी संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को जिंदा कर रखने के लिए, ये पहाड़ी कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज के दिन जो नदियों में स्नान करते हैं, कहते हैं उनके सब पाप कट जाते हैं और पुण्य का। सर 2027 सामने है, विधानसभा चुनाव सामने है, तो जो कहो यह हर्षोल्लास चल रहा है तो तब तक क्या कायम रहेगा और ये सरकार रिपीट होगी? अरे इसमें कोई शक है क्या? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में 100% ये सरकार रिपीट होगी और बड़े बम्पर बहुमत से होगी। सर आपकी किस तरीके की तैयारियां हैं अपने क्षेत्र को लेके? अरे मेरे को तो तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी मेरी तैयारी रोज ही रहती है। मैं कोई दिन घर नहीं रहता हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। और मैंने कभी चुनाव में या आगे पीछे कभी होर्डिंग नहीं लगाया। मैं बिना होर्डिंग वाला नेता हूँ, कभी होर्डिंग नहीं लगाया मैंने चुनाव में। जनता के बीच में हूँ तो होर्डिंग की जरूरत क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और इस समय हमें सामने नजर आ रहे हैं पूर्व राज्य आंदोलनकारी मेयर प्रत्याशी रहे जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं ललित जोशी जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं। शुभकामनाएं सबको, शुभकामनाएं। ललित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तरायणी पर्व की। आपको क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत बड़ा हमारा ये त्योहार ही नहीं, ये अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का। और मैं कहीं ना कहूँ कि जो लोग अपनी संस्कृति को सहेज करने नहीं रखते हैं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का बोझ, अपने खान पान, अपने कपड़ों का बोझ नहीं कराते हैं, तो समझ लेना कि फिर वो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा रंग बिरंगा देश है और उत्तराखंड के अंदर तो हमारे यहाँ जो उत्तरायण है इसका एक साइंटिफिक महत्व भी है, क्योंकि सूर्य जो है अपनी दिशा बदलते हैं और धीरे धीरे कर करके ये बहुत मतलब जैसे कहें कि पहले नंबर की शुरुआत है जाड़ों से गर्मियों की तरफ की। ऋतु बदलने का पहला संकेत है। तो ऐसे तो बसंत पंचमी से होता है, बट एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जल, हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारा पर्यटन, हमारा धार्मिक पर्यटन, हमारा नैसर्गिक जो पर्यटन इस राज्य के अंदर है वो चार चांद लगा देता है जब अब इस तरह की जो संस्कृतियां चलती हैं और बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज को देखती है कि हम क्या हैं, अपना बोध कराते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप सब काट दो, लेकिन मेरी ये बात मत काटना। देखिए, जो अब हम जो उत्तराखंड के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम इस उत्तराखंड के लोगों की एक अलग छवि, एक अलग पहचान थी और है भी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं और है मैं इसलिए कह रहा हूं, दोनों में अंतर ये है। थी इसलिए क्योंकि जो कुछ में राजनीतिक मत समझिएगा, लेकिन सच में उत्तराखंड आंदोलनकारियों तो दर्द हो रहा है मुझे, कई चीज का दर्द। अरे जो हत्या, बलात्कार, जो भ्रष्टाचार जो हो चुका, जो अधिकारियों की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, ये सब जो हो रहा है ये हमारे उत्तराखंड की पहचान नहीं है। मैं ये चाहता हूँ नई पीढ़ी से जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, कृपया आप राजनीतिक पद से हटिए। मैं इस कांग्रेस बीजेपी के तौर पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, विश्वास मानिए मेरी बात, कहेगा हम नागरिक के तौर पर कह रहा हूँ। इसको देखो, हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति आकर के किसी बिहार की बच्चियों के बारे में कुछ बोले या किसी अधिकारी की वजह से कोई आत्महत्या करे या कोई किसी का रेप कर दे और उसके लिए पूरे
प्रदेश को उठ करके आना पड़े कि सीबीआई जांच कराओ, ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। और 1% उत्तराखंड का व्यक्ति इस चीज में संलग्न होगा, लेकिन वो 1% को भी सोचना चाहिए, बोध होना चाहिए इस बात का कि वो कहाँ का है। इस अभ्रंश संस्कृति को अभ्रंश होने से बचाना होगा। हमारे युवा इस सब की शुरुआत करें, मेरा कहना है। आज उत्तरायणी के दिन 27 के बारे में क्या कहेंगे? अभी आज दिन नहीं है वो सब बात करने का। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता, उसके लिए तो जीवन हर समय एक जंग का मैदान है, और मैं हर समय जंग के मैदान में रहता हूँ। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है इसमें? देखिए, क्या तैयारी है? जहाँ परमपिता परमेश्वर लेके जाएंगे, जहाँ नीम करोड़ी महाराज लेके जाएंगे, जहाँ गोलजू लेके जाएंगे, जहाँ चारों धाम के हमारे जो विराजित जो है, मैं सब कुछ वहाँ कह करके आ गया हूँ। उत्तराखंड में बदलाव होने वाला है, और आपके नजर में क्या सीट में बदलाव होने वाला है? देखिए, हमारे नेता ने एक बात कही थी, अध्यक्ष जी ने बात की, मैं दोहराता हूँ, ये बिल्कुल सच है कि पानी को बहुत दिन तक रख दो तो सड़ जाता है। मैं एक बात ये कहता हूँ, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कैसे, क्यों जरूरी है? पावर करप्ट्स बट एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये जो एब्सोल्यूट पावर जो दोनों केंद्र और राज्य मिल गई है ना, शायद इसकी वजह से हर चीज बेलगाम हो गई है। तो इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। इसलिए जनता को देखना चाहिए कि जो समय आपने किन्हीं व्यक्तियों को दिया, उस पर थोड़ा बदलाव करिए। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पर हम वोट देते जा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इस आधार को आधार मान करके हमारी बहुत नैसर्गिक चीजें हमसे लूटते जा रहे हैं, ये गलत है। अधिकारियों पर लगाम लगना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बदलाव बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।